हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। पहले दोस्तों आपको याद होगा कुछ टाइम पहले ही अभी वीडियो अपलोड हुई थी हिंदी डिक्शनरी के बारे में, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर कि हिंदी डिक्शनरी से रिलेटेड जो भी व्यूवर्स हैं उन्होंने पॉजिटिव फीडबैक दिया है और उन सब के मैसेज आए हैं। कुछ मेरी तरह आर्टिस्ट हैं, उन्होंने भी बात शेयर की है अपनी डीएम करके, और कुछ कॉमन मैन हैं, कॉमन फ्रेंड्स हैं, उन्होंने भी बात की है इस बारे में और बताया है कि उस वीडियो में जो कुछ भी बताया गया है, जो ट्रिक्स हैं, जो प्रॉब्लम है, वो सभी उनसे रिलेटेबल है और वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं दोस्तों। तो जब वीडियो बनाने का मतलब केवल इतना होता है कि देखने वाला जब तक उससे आइडेंटिफाई नहीं करेगा, रिलेटेबल नहीं होगी वीडियो, तब तक वीडियो बेकार होती है। अब दोस्तों मैंने कहा था आपसे कि इंग्लिश की डिक्शनरी को स्ट्रॉन्ग कैसे करा जाए माइंड पे, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आज हमें दोस्तों उसी बारे में बात करनी है और आज हम उसी बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों इंग्लिश की डिक्शनरी होती क्या है, पहले तो यही समझ लीजिए कि इंग्लिश की डिक्शनरी और इंग्लिश लैंग्वेज कोई हुआ नहीं है जैसा लोगों ने बना दिया है, बहुत भौकाल बना दिया है, कहते हैं इंटरनेशनल लैंग्वेज है और पता नहीं क्या क्या बना रखा है, जो भी है। लेकिन इंग्लिश दोस्तों सीखने के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है कि आप सीख कैसे रहे हैं। कुछ लोग होते हैं इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास लेते हैं, बहुत से लोग मैंने देखे हैं जाते हैं इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास लेने। वहाँ का मैंने सुन रखा है, मैं कभी गया नहीं, मैंने कभी सुना नहीं कि वहाँ कैसे सिखाते हैं, लेकिन मैंने इतना ज़रूर सुना है जो वहाँ से सीख के आते हैं या आधे में ही क्लास छोड़कर आ जाते हैं। मैंने उनसे पूछा है, उन्होंने बताया है कि यार वहाँ पर कुछ टाइम बाद, कुछ समय जब पहले नए नए जाओ तो अच्छा लगता है, अच्छी तरह से सिखाते हैं। कुछ टाइम बाद एक ऐसा टाइम आता है, एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जब वहाँ के लोग पेनल्टी लगाते हैं और उनका कहना होता है कि आप यहाँ पे टोटल इंग्लिश बोलो, जैसी भी आती है आपको, टूटी फूटी जैसी आती हो, गलत आती हो, जैसी भी आती हो, लेकिन आप बोलो। अगर आप नहीं बोलोगे तो आपको पेनल्टी लगेगी, पैसे देने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं ये दोस्तों तरीका जो है मुझे थोड़ा अनहाइजेनिक लगता है। और ये ऐसा नहीं लगता आपको कि अगर ऐसा वाकई में कर दिया जाए अगर हर जगह, तो लोगों के माइंड पे कितना प्रेशर पड़ेगा। आपको लगता है कि पेनल्टी देकर कोई इस तरह से इंग्लिश बोलना सीख सकता है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कि अगर कोई पेनल्टी देगा तो कितनी दे देगा। तो इसी कारण से मैंने बहुत जगह सुना है कि जो लोग पेनल्टी जब देने लगते हैं तो फिर वहाँ से बंद कर देते हैं क्लासेस लेना। तो ये तरीका भी अच्छा नहीं है दोस्तों। हाँ, एक तरीका एक मेरे माइंड में है, एक ऐसा तरीका जो मैं अपनी रेगुलर प्रैक्टिस में लाता रहता हूँ और मैं खुद बहुत प्रैक्टिस करता हूँ इंग्लिश की डिक्शनरी मजबूत करने के लिए। वो तरीका आज मैं आपके सामने थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस के तौर पर रखूँगा। तो वो तरीका कुछ ऐसा है दोस्तों कि आप छोटे बच्चे हर घर में होते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल में जो छोटे बच्चे अपने इंग्लिश की बुक्स लेके जाते हैं उनको आप कभी गौर से देखिएगा कि उनमें जो वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं बुक्स में, वो बहुत ही सिंपल होते हैं, बहुत ही बेसिक होते हैं और उनमें जो चीज़ें दी होती हैं वही पढ़ने लायक होती हैं। अगर आप उन वर्ड्स को पढ़ें तो आपकी डिक्शनरी में जल्दी वो सेफ़ होगा, जल्दी स्टोर होगा और आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। इंग्लिश बेशक दोस्तों एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, लेकिन सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा। आप सीखते कैसे हो ये भी डिसाइड करता है कि आप कितने समय में सीख पाओगे। सीखने वाले अगर बहुत सीरियसली होकर सीखते हैं तो वो 6 महीने में भी सीख जाते हैं, महीने भर में भी सीख जाते हैं। और जो नहीं सीखना चाहते या जो ड्रामा करते हैं सीखने भर का और कुछ उनको कुछ लेना देना नहीं है, सीरियसली नहीं है, तो वो 10 साल लगे रहेंगे तब भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बस एक तरीका होता है दोस्तों कि अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आप केवल बेसिक वर्ड्स पे अपना फोकस रखो और बेसिक किताबें पढ़ो, बेसिक न्यूज़पेपर पढ़ो। इंग्लिश जो आपकी टीवी में न्यूज़ वगैरह आती है उनको आप सुनना स्टार्ट करो, आप उन पर गौर करोगे। अगर टीवी एंकर जो होते हैं वो जब इंग्लिश की लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो आप कभी भी उनको बारीकी से सुनिएगा, आप पाएंगे कि वो बहुत ही सिंपल वर्ड्स का यूज़ करते हैं। हमारी आपकी तरह बहुत ही भारी भरकम शब्द बोलने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि इंग्लिश बोलते समय हमेशा ये ध्यान रखना पड़ता है कि जिसके सामने आप बोल रहे हो आप वो आपकी इंग्लिश को प्रॉपर तरीके से समझ पा रहा है या नहीं। अगर नहीं तो आपका इंग्लिश बोलना बेकार है, क्योंकि ऐसी इंग्लिश का कोई फ़ायदा ही नहीं है दोस्तों। जैसी अगर आप बोलें और तो सामने वाला समझ ना पाए तो फिर फ़ायदा क्या हुआ आपकी इंग्लिश सीखने का। इसलिए दोस्तों एक बहुत ही बेसिक सा रूल फॉलो करना है आपको कि आप जहाँ भी इंग्लिश की प्रैक्टिस करें, चाहे आप किसी डिक्शनरी में करें, किसी बुक को पढ़ रहे हों तब करें, या न्यूज़ एंकर को सुन रहे हों तब देखें, अगर तो बहुत ही सिंपल वर्ड्स को अपने माइंड की डिक्शनरी में सेव कीजिए। सिंपल वर्ड्स की खासियत यही होती है दोस्तों कि वो बहुत जल्दी माइंड में सेव हो जाता है और आपको जब उसकी ज़रूरत पड़ती है एंड टाइम पे इंग्लिश बोलने के लिए, तब वो आपके माइंड से फ़्लो बनता है और डायरेक्ट आपके मुंह पर आ जाता है और आपको तुरंत उसमें इंतज़ार नहीं करना पड़ता, आप भूलते नहीं हैं, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात कि प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत नहीं आती दोस्तों। जब आप उसको बोलोगे तो आप ठीक से बोल पाओगे।
यही एक सबसे बड़ी चीज़ होती है दोस्तों कि आप दिन में 24 घंटे में एक 10 मिनट करीबन ऐसे निकालिए जहां आपको ये इंग्लिश पढ़ने को मिल जाए, इंग्लिश सुनने को मिल जाए। तो अगर सुनने का और पढ़ने का बड़ा इफ़ेक्टिव तरीका होता है दोस्तों माइंड में। अगर आप बहुत दिल से सुन रहे हैं, बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, अपना ध्यान केंद्रित करके सुन रहे हैं, तो बहुत जल्दी आपकी मेमोरी में वो सेव हो जाता है दोस्तों। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस एक सिंपल सा बेसिक तरीका ही अप्लाई करना है दोस्तों। इंग्लिश अगर आप अपनी अच्छा बेटर बनाना चाहते हैं, आप इंग्लिश अच्छी बोलना चाहते हैं, तो बहुत ही सिंपल सा यही बेसिक तरीका है कि आप न्यूज़पेपर पढ़िए इंग्लिश के। तो उसमें से सिंपल वर्ड्स देखिए कि सिंपल वर्ड्स कितने हैं। और क्या नाम है, आपके जो बच्चे हैं घर में, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, आप उनकी इंग्लिश की किताबें खोल कर देखिए। उसमें आपको बहुत कुछ ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जो आपको तुरंत माइंड में सेव हो जाएंगे। तो सिंपल वर्ड्स की बात खुद अलग ही होती है दोस्तों। अगर आप सिंपल वर्ड्स को अपनी डिक्शनरी में शामिल करेंगे तो निस्संदेह ही आपकी जो माइंड की डिक्शनरी है वो स्ट्रांग होती जाएगी धीरे धीरे। और एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जब आपकी माइंड की जो डिक्शनरी है इंग्लिश वाली वो स्ट्रांग हो जाएगी और कलेक्शन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा दोस्तों। जब कलेक्शन अच्छा हो जाएगा तो आप जहाँ भी बोलना चालू करेंगे आपका फ़्लो एकदम से बढ़ता चला जाएगा और उसमें कोई भी ब्लॉकेज नहीं आएगी दोस्तों। तो यही एक बेसिक तरीका है दोस्तों जो मैं खुद भी करता हूँ और बहुत सालों से करता आ रहा हूँ। लगभग यही कोई 4-5 सालों से करता आ रहा हूँ और मैंने महसूस किया है कि ये तरीका कारगर है। और आप भी करके देखिएगा, आपको भी समझ में आएगा कि ये तरीका अच्छा है। तो और बाकी की चीज़ें अगर आपको कोई अलग सा तरीका नज़र आता है या कोई प्रॉब्लम होती है तो नीचे आपको लाइक और कमेंट जब करेंगे तो आप उसमें बता सकते हैं दोस्तों अपना फ़ीडबैक कि कैसा क्या है, और उस पर हम विचार करेंगे आगे और आगे बात करेंगे उस पर दोस्तों। तो अभी के लिए दोस्तों बाय, लव यू सो मच, बाय।